अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे यूनिट 28 पर और ये है मस्ट और कैन नॉट और कैंट के हवाले से। देखते हैं आज हमारे पास इस चैप्टर में, इस यूनिट में हमारे लिए क्या है। मस्ट और कैन नॉट को और कैंट या कैंट को हम यूज़ करना सीखेंगे इस जो है वीडियो में। तो यहाँ अगर आप देखें हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है, जैसे कि माई हाउस इज़ वेरी नियर टू मोटरवे। तो अब जब मेरा घर मोटरवे के करीब है तो वो लाजमी क्या होगा, इट मस्ट बी वेरी नॉइजी, कि वो क्या होगा, वो ज़रूर लाजमन क्या होगा, वो नॉइजी होगा। ठीक है, मोटरवे के करीब है तो नॉइजी होगा। देन हमारे पास वी यूज़ मस्ट टू से दैट वी बिलीव समथिंग इज सर्टेन। हम मस्ट तब यूज़ करते हैं जब हम बिलीव करते हैं कि कोई चीज़ यकीनी है, लाजमी है, हमें बिलीव होता है कि ऐसा यकीनन है। लाइक यू हैव बीन ट्रेवलिंग ऑल डे, जैसे कि आप सारा दिन सफ़र करते रहे हैं अगर, तो क्या होगा, यू मस्ट बी टायर्ड, आप लाजमन थके हुए होंगे, ज़रूरी है कि आप थके हुए होंगे, तो हम मस्ट का यूज़ करेंगे। और उसको एक्सप्लेन किया है, ट्रेवलिंग इज़ टायरिंग एंड यू हैव बीन ट्रेवलिंग ऑल डे सो यू मस्ट बी टायर्ड, कि ट्रेवलिंग जो है वो वाकई थका देने वाली है, तो आप जो है ना वो एट द एंड ऑफ डे आप थक गए होंगे। जो इज़ अ हार्ड वर्कर, जो यू मस्ट बी जोकिंग, ही डजंट डू एनीथिंग। तो जो जिसके बारे में अगले बंदे को पता है कि वो कुछ भी नहीं करता, उसके बारे में दूसरे बंदे ने कमेंट किया है कि वो बड़ा हार्ड वर्कर है, तो अगले ने कहा कि तुम मजाक कर रहे होगे, तुम लाजमी मजाक, ज़रूरी मजाक कर रहे होगे तुम। मतलब ये यकीनी है क्योंकि जो कुछ नहीं करता, इसलिए। उसके बाद है लुइस मस्ट गेट वेरी बोर्ड इन हर जॉब, शी डज द सेम थिंग एवरी डे। क्या जो लुइस है उसको जो है वो बोर होती होगी अपनी जॉब में, क्योंकि वो जो है वो रोज़ सेम चीज़ करती है। लाइक इफ इट इज़ मोनोटोनस लाइफ, एवरीबडी गेट्स बोर्ड। अगर वो मोनोटोनस लाइफ है, सेम लाइफ है, रोज़ उठें सब सेम सेम करें आप, तो वो लाइफ बोरिंग हो जाती है। तो यहाँ पे लुइस मस्ट गेट वेरी बोर इन हर जॉब, शी डज द सेम थिंग एवरी डे। तो यहाँ पर ये यकीनी है, सर्टेन है कि वो जो है वो बोर होती होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी मस्ट यूज़ किया है। एंड देन हमारे पास जो है कैंट का यहाँ पे यूज़ है, जैसे कि हमारे पास है, वी यूज़ कैंट टू से दैट वी बिलीव समथिंग इज़ नॉट पॉसिबल। कैंट हम तब यूज़ करते हैं जब हम बिलीव करें कि कोई चीज़ ऐसी है जो कि पॉसिबल, कोई भी चीज़ जो कि पॉसिबल नहीं है। व्हेन समथिंग इज़ नॉट पॉसिबल दैट वी बिलीव, तो हम उसके लिए कैंट यूज़ करेंगे। लाइक यू हैव जस्ट हैड लंच, यू कैंट बी हंग्री ऑलरेडी, कि तुमने जो है ना वो अभी अभी लंच किया है, ठीक है, तुम भूखे नहीं हो सकते। अब लाजिम बात है, जिसने अभी अभी लंच किया हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट पर्सन इज़ हंग्री एनी मोर, कि वो भूखा हो। ठीक है, वी डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू बी हंग्री इमीडिएटली आफ्टर अ मील, कि खाने के फ़ौरन बाद हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि कोई जो है बंदा भूखा हो। देन दे हैवंट लिव्ड हियर फॉर वेरी लॉन्ग, दे कैंट नो मैनी पीपल, के उन्हें यहाँ रहते हुए चंद ही दिन हुए, इतना ज़्यादा उनको अर्सा हुआ नहीं है, तो यहाँ के ज़्यादातर लोगों को वो ये पॉसिबल नहीं है, नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो अभी हम यूज़ करेंगे कैंट को। उसके बाद हमारे पास द स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होगी। ठीक है, कैसे, यू, शी, दे, ETC, जो भी आप सब्जेक्ट ऐड करें यहाँ पर, प्रोनाउन हो या नाउन हो, मस्ट और कैंट का इस्तेमाल करेंगे। ये मस्ट और कैन दोनों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, और इनके साथ हमेशा वर्ब की पहली सूरत इस्तेमाल की जाती है और बेस फॉर्म यूज़ की जाती है। जैसे कि यहाँ बी लिखा हुआ है, गिवन है, यहाँ पे बी गिवन है और गेट गिवन है। ठीक है, यहाँ अगर बी लगा देते हैं तो हम क्या करते हैं, या हम पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यू मस्ट बी टायर्ड हंग्री एट वर्क, या फिर हम कहें यू मस्ट बी डूइंग गोइंग और जॉकिंग, और हम कहें यू मस्ट गेट नो आर हैव ETC। इसी तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे, आगे जो है ना वो आप फिर हमारे पास अगर कैन नॉट को और कैंट का यूज़ करें,
you can't be tired, you can't be hungry, or can't be at work, and then can't be doing joking or going somewhere, then you can't know or can't get or have। इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है देयर इज नोबडी एट होम, दे मस्ट हैव गॉन आउट। अब ये बंदा कह रहा है कि घर पे कोई नहीं है, जब कोई नहीं तो ये सर्टेन है कि वो बाहर जा चुके होंगे। ठीक है, दे मस्ट हैव गॉन आउट। यहाँ पर ये हम इसके साथ हैव लगाकर फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगा रहे होते हैं। जैसे कि मार्टिन एंड लूसी एक्सपेक्टेड देयर फ्रेंड्स टू बी एट होम। मार्टिन लूसी जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका दोस्त घर पर होगा। दे रैंग द डोर बेल ट्वाइस, उन्होंने 2 बार डोर बेल बजाई। बट नोबडी हैज़ आंसर्ड, लूसी सेज, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। तो लूसी ने कहा, क्या कहती है लूसी? लूसी कहती है दे मस्ट हैव गॉन आउट, कि वो बाहर जा चुके होंगे, वो बाहर चले गए होंगे, वो बाहर जा चुके होंगे। तो ये यहाँ पर फिर मस्ट हैव गॉन हम यूज़ करेंगे, मतलब ये सर्टेन है कि वो बाहर जा चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद देयर इज़ नो अदर पॉसिबिलिटी, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उनके, वो बाहर होंगे, फिर कहीं पर भी हों, लेकिन वो बाहर जा चुके होंगे। उसके बाद हमारे पास है फॉर द पास्ट वी यूज़ मस्ट हैव एंड कैंट हैव। पास्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मस्ट हैव एंड कैंट हैव। जैसे मैंने कहा जा चुके होंगे, अभी नहीं है, मतलब कि वो चले गए। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल्स हमारे हैं, आई लॉस्ट वन ऑफ माई ग्लव्स, आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड इट समवेयर, कि मैंने जो है ना कहीं उसको गिरा दिया होगा। ये लाजिम है कि मैंने उसको कहीं गिरा दिया होगा, मैंने अपना एक ग्लव जो है वो घुमा दिया है। दैट्स द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन थिंक ऑफ, कि यही एक रीज़न है, एक्सप्लेनेशन है जो मैं सोच सकता हूँ। देन हमारे पास है वी यूज़ टू लिव वेरी नियर द मोटरवे, डिड यू इट मस्ट हैव बीन नॉइजी, कि वो जो है ना वो लाजमन वो नॉइजी होता होगा। तो ये अगले बंदे ने उससे बताया है, पूछा है। ठीक है, देन उसके बाद सारा हैजंट कॉन्टेक्टेड मी, शी कैंट हैव गॉट माई मैसेज, कि सारा ने मुझसे अब तक कांटेक्ट नहीं किया, शायद उसे मेरा ये पॉसिबल है कि उसे मेरा मैसेज ना मिला हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मैक्स वॉक्ड इनटू अ वॉल, ही कैंट हैव बीन लुकिंग वेयर ही वाज। तो वो टकरा गया दीवार में मैक्स, कि वो जो है ना वो नहीं देख रहा होगा जहाँ वो जा रहा था। ठीक है, जहाँ जा रहा था वहाँ देख नहीं रहा होगा, तभी वो टकरा गया दीवार में। इस तरह से हम इसको मस्ट हैव और कैंट हैव को यूज़ करते हैं, किस लिए? पास्ट के एक्शंस के लिए। उसके बाद स्ट्रक्चर इस तरह से बनती है, ये सब्जेक्ट है आपका, मस्ट लगाएं आप, मस्ट और कैंट लगाएं आप, हैव लगाएं, और थर्ड फॉर्म, चूँकि हैव लगने के बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ये बीन भी आपकी बी की थर्ड फॉर्म है। और बीन अगर आप एज अ जो है वो मैन वर्ब लगाएं बी तो भी ठीक है, और गॉन, गॉट, नोन ये मैन एक्शन वर्ब्स हैं तो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है यू कैन यूज़ कुड नॉट हैव, कुडंट हैव इंस्टेड ऑफ कांट हैव। आप कुडंट हैव यूज़ कर सकते हैं कांट हैव के जगह पर। जैसे कि सारा कुडंट हैव गॉट माई मैसेज, कि सारा को मेरा मैसेज नहीं मिला होगा। उसके बाद मैक्स कुडंट हैव बीन लुकिंग वेयर ही वाज गोइंग, कि मैक्स नहीं देख रहा होगा जहाँ वो जा रहा था। ठीक, इस तरह से हमने इसकी जो यूनिट 28 है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम इसकी जो है एक्सरसाइज है अगले पेज की, उसको हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ बेल लगी बेल घंटी को बजा दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, जहाँ पर हमारे पास 28.1 है, पुट इन मस्ट और कैंट। जैसे कि हमारे पास है यू कैंट हैव बीन ट्रेवलिंग ऑल डे, यू मस्ट बी टायर्ड। सो यू हैव बीन ट्रेवलिंग ऑल डे, यू मस्ट बी टायर्ड, मीन कि आप जो है ना वो इतना सारा दिन ट्रैवल करते रहें तो आप टायर्ड होंगे, ये लाजमी है आप टायर्ड हों, क्योंकि ये सर्टन है, क्योंकि मस्ट को हमने वहाँ यूज़ करना जहाँ पर आप बिलीव करते हों कि कोई चीज़ सर्टन हो। देन हमने इसकी जो बाकी की है वो भी इनपुट कर दी, हमने सिर्फ इसको डिस्कस करना है। तो मैं सेंटेंसेस आपके लिए पढ़ता हूँ, एक्सप्लेन करते जाता हूँ।
दैट रेस्टोरेंट मस्ट बी वेरी गुड, इट इज़ ऑलवेज फुल ऑफ पीपल। वो फुल ऑफ पीपल है वो रेस्टोरेंट, तो वो मस्ट बी वेरी गुड, वो बहुत अच्छा होगा, लाजमन अच्छा होगा। द रेस्टोरेंट कांट बी वेरी गुड, पॉसिबल नहीं है कि वो अच्छा हो, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज एम्प्टी, वो हमेशा खाली होता है तो वो अच्छा नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। आई एम श्योर कैट गिव मी हर एड्रेस, आई मस्ट हैव इट समवेयर, कि उसने जो है ना मुझे एड्रेस दी थी, मैंने लाजमन उसको कहीं ना कहीं मैंने रखा होगा। आई ऑफन सी दैट मैन इन दिस स्ट्रीट, ही मस्ट लिव नियर हेयर, कि मैं अक्सर उस बंदे को गली में देखती हूँ या देखता हूँ, वो यहीं कहीं रहता होगा, ठीक है, इसी आसपास, लाजमन यहीं कहीं रहता होगा, ठीक है। इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग दियर हॉलीडे, इट कांट हैव बीन वेरी नाइस फॉर देम, कि जब उनकी छुट्टियां थी तो हर रोज़ बारिश हो रही थी, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि ये इसको हर दिन को रेन में एंजॉय करें। उसके बाद एक कांग्रेचुलेशंस ऑन पासिंग योर एग्ज़ाम, यू मस्ट बी वेरी प्लीज्ड, लाजमी बात है, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो वो खुश ही होगा, तो ये सर्टन है कि वो खुश होगा। दिस बिल कैंट बी करेक्ट, इट इज़ टू मच हाई, कि बिल सही नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है कि सही हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिल है। यू गॉट है वेरी क्विकली, यू मस्ट हैव ड्राइव इन वेरी फास्ट, तुम जल्दी पहुंच गए हो, तुमने गाड़ी सर्टन है कि तुमने ज़्यादा तेज़ चलाई होगी, मीन्स के तुमने लाजमन गाड़ी तेज़ चलाई होगी। बिल एंड सू ऑलवेज स्टे एट 5-star होटल्स, दे कैंट बी शॉर्ट ऑफ मनी, कि वो हमेशा 5 स्टार्स होटल पे रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, लाजमी ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास बहुत पैसे होते होंगे, ठीक है। कैरन हैजंट लेफ्ट दी ऑफिस येट, शी मस्ट बी वर्किंग लेट टुनाइट, कि अभी तक कैरन ऑफिस से नहीं निकली, तो वो ज़्यादा लाजमन है कि वो मेहनत कर रही होगी, ज़्यादा काम कर रही थी आज रात। उसके बाद कंप्लीट ईच सेंटेंसेस विद द वर्ब 1 or 2, यहाँ पर है, तो हमने देखे क्या किया है आपके लिए। आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई ग्लव्स, आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड इट समवेयर, ठीक है। फिर देयर हाउस इज़ नियर द मोटरवे, इट मस्ट बी वेरी नॉइजी, ये दोनों एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट से हैं। देन हमारे पास है यू हैव लिव्ड इन दिस विलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू मस्ट नो एवरीबडी हु लिव्स हियर, अक्सर से रह रहे हैं आप, तो आप लाजमन हर किसी को जानते होंगे या सबको जानते होंगे। आई डोंट सीम टू हैव माई वैलेट विद मी, आई मस्ट हैव लेफ्ट इट एट होम, मेरे पास जो है ना बटवा में नहीं मिल रहा मुझे, तो मैंने उसको घर पे ही, लाजमन है कि मैंने उसको घर पे छोड़ा होगा। हाउ ओल्ड इज़ एड, ही इज़ ओल्डर देन मी, ही मस्ट बी एट लीस्ट 40, कि वो कम से कम 40 साल का होगा, एट लीस्ट 40 मस्ट बी। आई डिडंट हेयर माई फ़ोन, आई मस्ट हैव बीन असलीप, कि मैंने फ़ोन नहीं सुना बजते हुए, तो मैं ज़रूरी है कि मैं सो रहा हूँगा उस वक्त, तो ये पास के लिए है कि पास नहीं सुना तो सो रहा हूँगा मैं। यू आर गोइंग ऑन हॉलीडे सून, यू मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, येस आई एम, तो यू मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, तो यहाँ पर भी आप लगाएंगे मस्ट बी लुकिंग। आई एम श्योर यू नो दिस सॉन्ग, यू मस्ट हैव हर्ड इट बिफोर, तुमने इसको लाजमन पहले सुना होगा, तुम से गाने को जानते होगे। देन हमारे पास यहाँ पे है द रोड इज़ क्लोज सो वी हैव टू गो अनदर वे, देयर मस्ट हैव बीन एन एक्सीडेंट, के रास्ता बंद है, हमें दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा, और यहाँ पर लाजमन है कि यहाँ पर कोई जो है ना एक्सीडेंट ज़रूर हुआ होगा। उसके बाद हमारे पास है डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास कार है, यू मस्ट बी जोकिंग, हाउ कुड आई अफोर्ड टू हैव अ कार, कि वो चूँकि वो कंगला है, गरीब है, तो उसके पास कार नहीं है, तो वो कहता है कि तुम मजाक कर रहे होगे, अब मैं कैसे कार अफोर्ड कर सकता हूँ। देन डेविड इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ लार्ज कंपनी, सो ही मस्ट गेट आर हैव क्वाइट हाई सैलरी, चूँकि मैनेजिंग जो है ना डायरेक्टर है बड़ी कंपनी का, तो उसकी सैलरी जो है ना वो लाजमन ज़्यादा होगी, हाई होगी। उसके बाद का हमारे पास जो है वो यूनिट 28.3 है एक्सरसाइज, यूज़ द वर्ड्स एंड ब्रैकेट्स टू राइट सेंटेंसेस विद मस्ट हैव एंड कैंट हैव, जिससे कि है वी वेंट टू आवर फ्रेंड्स हाउस एंड रैंग द डोर बेल बट नो बडी आंसर्ड, तो हमारे पास क्या है इसका, दे मस्ट हैव गॉन आउट, ठीक है। सारा हैज़न्ट कॉन्टेक्टेड मी, द शी गेट माई मैसेजेस, तो क्या हो जाएगा, शी कांट हैव गॉट माई मैसेजेस, ठीक है।
द जैकेट यू बॉट इट वेरी गुड क्वालिटी, इट्स बी वेरी एक्सपेंसिव। तो क्या हो जाएगा, इट मस्ट हैव बीन वेरी सॉरी इट मस्ट हैव बीन वेरी एक्सपेंसिव यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है आई हैवंट सीन आवर नेबर्स फॉर द लास्ट फ्यू डेज, दे गो अवे। तो क्या हो जाएगा, दे मस्ट हैव गॉन अवे, ठीक है। आई कांट फाइंड माई अम्ब्रेला, आई लीव इट इन द रेस्टोरेंट लास्ट नाइट। तो क्या हो जाएगा, आई मस्ट हैव लेफ्ट इट इन द रेस्टोरेंट लास्ट नाइट, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास यहाँ है एमी वॉज इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन व्हेन शी लॉस्ट हर जॉब। उसके बाद है इट बी वे ईजी फॉर हर। तो क्या हो जाएगा, इट कैंट हैव बीन वे ईजी फॉर हर। देन हमारे पास है देयर वॉज अ मैन standing outside the cafe, he was there a long time। तो क्या हो जाएगा, he must have been waiting for somebody, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर Rachel did the opposite of what I asked her to do। तो क्या देगा, she can't have understood what I said, or she couldn't have understood what I said। तो आप can't have की जगह couldn't have भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ है when I got back to my car it was locked, I must have forgotten to lock it। तो अनलॉक्ड दी कार, तो मैं भूल गया हूँ उसको लॉक करना। देन हमारे पास my neighbors were making a lot of noise in the night, it woke me up, they have a party। तो क्या जगह, they must have been having a party, ठीक है। then the light was red but the car didn't stop, the driver see the red light। तो क्या हो जाएगा, the driver can't have seen the red light, और the driver couldn't have seen the red light। उसके बाद हमारा लास्ट सेंटेंस है इसका, Paul has had these shoes for years but they still look new। तो क्या हो जाएगा, he can't have worn them much। तो इस तरह से हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट किया है। आप देख लीजिएगा ऐसे एक्सरसाइज को 28 की, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।